एक खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्हें जम्मू जाने के लिए 2-3 गाड़ियां बदलनी पड़ती थी और काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। जी हां, गढ़ी रैम्बल क्षेत्र से यानी कि पुराने रूट से ही चलेंगी अब जम्मू जाने वाली बसें। सरकार ने हमारी डिमांड मान ली है बहुत अरसा के बाद। अब वो बसें गढ़ी रैम्बल और चोपड़ा साहब की होती हुई जम्मू को जाएंगी और जम्मू से गढ़ी रैम्बल चोपड़ा साहब होते हुए वापस आएंगे। पड़ते हैं 50 से 60 गाँव पड़ते हैं। मेन सब लोगों को कहने जाते हैं हम कि भाई अब आपके लिए रास्ते खुल गए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिशन ने हमको बोल दिया है कि ये बसें यहाँ से गुजरेंगी। बहुत अच्छा हुआ है। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हम बात कर रहे हैं गढ़ी रैम्बल का जो पुराना रास्ता है, जो पुरानी सड़क है, वहां से जम्मू की बसों की आवाजाही जो बंद कर दी गई थी। कारण था बिरमा पुल का टूट जाना। उसके बाद 2 नए पुल बीआरओ द्वारा बनाए गए, लेकिन फिर भी बसों को उस रूट से चलने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन गढ़ी रैम्बल के व कुछ और स्थानीय लोगों ने हिम्मत कर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाई, तो तब जाकर ये हल निकाला गया कि जो गाड़ियां हैं, जो बसें हैं, वो सुबह 10 बजे से पहले उसी रास्ते से जाएंगी और शाम को 5 बजे के बाद। लेकिन फिर भी देखा जाए तो लोगों को ये गवारा नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं परेशान थे। खासकर गढ़ी रैम्बल, जिबताती, चक की बात करूं, मैं क्रिमची मानसर की बात करूं, तो और भी कुछ एरिया हैं यहाँ के जो लोग वहाँ से आते हैं और उन्हें 2-3 गाड़ियाँ बदल कर जम्मू जाना पड़ता था। या तो उन्हें फलाटा से बस मिलती थी जम्मू की, या फिर उधमपुर MH चौक से। लेकिन अब लोगों ने ARTO साहब, DC मैम से भी अनुरोध किया, अपनी बात आगे रखी, तो इसका एक हल निकला है। ये आर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9 सितंबर को ARTO उधमपुर द्वारा एक आर्डर पारित किया जाता है कि अब जम्मू जाने वाली बसें जो हैं वो पुराने रूट से यानी गढ़ी रैम्बल वाली सड़क से ही जाएंगी। और ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जम्मू जाने के लिए 2-3 गाड़ियां बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना होगा। लेकिन हम उन लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। सड़क पर गाड़ी का इंतज़ार करने के लिए आधा घंटे के बाद गाड़ी वहाँ से चलेगी, बस यानी कि जम्मू जाने के लिए चलेगी और वहीं से भी आएगी भी। और बिजनेस की बात करें तो काफ़ी प्रभावित हुआ था इस चक्कर में बिजनेस भी, उन लोगों का जो इस रूट पर दुकानें हैं। लेकिन अब खैर शायद धीरे धीरे गाड़ी जो है वो पटरी पर आ जाएगी। लेकिन एक खुशखबरी है कि ARTO उधमपुर द्वारा एक आर्डर निकाला गया और 9 तारीख का लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है और इसकी जानकारी जो है वो गढ़ी रैम्बल चोपड़ा शहर व्यापार मंडल के जो प्रधान हैं डॉक्टर NC भट्टी द्वारा दी गई। इसी के साथ उनके समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश शर्मा वहाँ पे मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर NC भट्टी, प्रेसिडेंट व्यापार मंडल गढ़ी रैम्बल चोपड़ा साहब, गढ़ी रैम्बल का चोपड़ा साहब का आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस गाड़ियों के बारे में है। जो बसें हमारी बंद की गई थी जम्मू जाने वाली और जम्मू से आने वाली, उन बसों को मतलब सरकार ने हमारी डिमांड मान ली है बहुत अरसा के बाद। अब वो बसें गढ़ी रैम्बल और चोपड़ा साहब की होती हुई जम्मू को जाएंगी और जम्मू से गढ़ी रैम्बल और चोपड़ा साहब होते हुए वापस आएंगी। तो पहले ये बंद की थी, दूसरे रास्ते जाती थी। अब हर आधे घंटे के बाद जो बस है उधमपुर से चलेगी और बाया गढ़ी रैम्बल चोपड़ा साहब चिनार से होती हुई मतलब जम्मू को गुजरेगी। अब आम लोगों से मेरी, जितने भी मुझे सुन रहे हैं जो लोग, कि वो अपने अपने स्टेशन पर, जहाँ उनका स्टेशन पड़ता है वहाँ पर रुकें और जम्मू जाने की कोशिश करें। उनको अब 10-20 रुपये फालतू खर्चने की ज़रूरत नहीं है और वो फलाटे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको बस जो है यहीं इसी रास्ते से मिल जाएगी और
हर आधे घंटे के बाद बस अप डाउन करेगी, जम्मू से भी आएंगी और उधमपुर से भी बस जाएगी। इस मसले पर हमारी ये बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। ये मसला हमारे लीडर स्मीत मगोत्रा जी ने उठाया था, उनके साथ हम डीसी साहब को मिले, एडिशनल डीसी साहब को मिले, जिसके बारे में ये ऑर्डर इशू किया गया है। ARTO को उन्होंने हिदायत दी थी, ARTO साहब का ऑर्डर है कि हर आधे घंटे के बाद बस जो है यहाँ से निकलेगी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, ARTO साहब का और स्मीत मगोत्रा जी का और जो जितने भी साथी हमारे पूरे डिपार्टमेंट का, अपने भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये मैसेज मैं आपके थ्रू इसलिए पब्लिक को पहुंचाना चाहता हूं कि पब्लिक को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे व्यापारियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो उनका सामान जम्मू से बाया दूसरे रोड जो बाया नेशनल हाईवे के थ्रू जो आता था, आज के बाद उनका सामान यहाँ से इजीली आ जाएगा। वो मतलब उनके व्यवहार में वृद्धि होगी। इसलिए मैं फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने साथियों का जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग किया, उनका हार्दिक उनको बधाई देता हूं। और खास करके ट्रांसपोर्ट वाले जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के हैं, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर ये पूरा सहयोग किया है, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं इस मौके पर। और अपना आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारा साथ बता दिया है और हमारी डिमांड को उनके पास भिजाया है। आज हम बहुत खुश हैं इस बात पर कि हमारी डिमांड मानी गई है, तो और ये पब्लिक को एक बड़ी राहत मिली कि जब हमारी आवाज़ आती है तो आप उसको आगे लोगों तक पहुंचाते हो। मैं राजेश शर्मा। अरुण जी, ऐसा है, बड़ी देर से लोगों की एक डिमांड थी कि जहाँ से जो बसें बंद हुई थी, जो पुल जो हमारा जो टूट गया है उसकी वजह से, वो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात सुन ली है और वो बसें जहाँ से अब खोल दी गई हैं। ठीक है, मैं तमाम जितने भी ये गांव पड़ते हैं, 50 से 60 गांव पड़ते हैं, मैं इन सब लोगों को कहना चाहते हैं हम कि भाई अब आपके लिए रास्ते खुल गए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको बोल दिया है कि ये बसें यहाँ से गुजरेंगी। अब आप कृपा जब आएँ तो कम से कम कुछ देर के लिए यहाँ पे वेट करें। आप वेट करेंगे, बस वाले आएंगे, उनको सवारी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, आप जहाँ से फलाटा चले जाओगे तो उनके लिए परेशानी वो वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए जितने भी ये 60-70 गाँव हैं, उन सब की जो हमारे साथ बार बार वो लोग आते थे कि भैया जब बसें कब चलेंगी, तो बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मिलने के बाद अब उन्होंने हमें लिखित में दिया है कि भैया ये जो रोड है ये बसों के लिए खोल दी गई है। अब आप आएँ, आपको जहाँ से आराम से बस मिलेगी, सीट मिलेगी, आते मिलेगी, जाते मिलेगी। अब किसी बुज़ुर्ग को, किसी बच्चे को जहाँ से किसी भी किस्म की परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने जो हमारी डिमांड थी, जहाँ के व्यापारियों की थी कि इनको कभी जम्मू में जाना पड़ता था, वो बेचारे जहाँ से परेशान, फलाटा से आके फिर परेशान, आते जाते समय उनको सीट्स की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब वो प्रॉब्लम सारी वो हमारी हल हो गई है। और मैं इनका ट्रांसपोर्ट वालों को भी कहता हूँ, आप चिंता ना करें, आपको सवारी बराबर मिलेगी जैसे मिलती रही है। लोग बड़े परेशान हैं, अब जब लोगों को पता नहीं था कि ये खुल चुका है, ये मंडे का ये ऑर्डर हुआ है, अब ये ऑर्डर ये इम्प्लीमेंट हो गया, ये सबके लिए फॉर एवर रहेगा। शुक्रिया अरुण जी, ये मैसेज हम लोगों तक पहुँचाने के लिए।